आप देखे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें सलाहकार जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार की भगवान बुद्ध की भिक्षु संघ की उपासक संघ की महिला संघ की मित्रों, आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। आज के ही दिन 14 अप्रैल को महू में, जो अब मध्य प्रदेश में है, महू में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 में। कब? 1891 में 14 अप्रैल को। तो मित्रों, बाबा साहब ने अपने जीवन में बड़े दुख सहे। इस जातिवादी व्यवस्था ने बाबा साहब को आराम से पढ़ने नहीं दिया। उनके लिए दरवाजे के बाहर उनकी वो टाट का एक वो होता था कट्टा, वो टाट का कट्टा बाहर लगवाते थे, अंदर नहीं लगवाते थे। और पानी का ये हाल था कि बाबा साहब को अगर प्यास लगी, बच्चा ही था भीमराव, तो जब तक कोई दूसरा मटके के पास नहीं आ जाता पानी में हाथ नहीं लगा सकते थे। और वैसे ही प्यासे खड़े खड़े काफी देर हो जाती, घंटी बज जाती थी तब फिर क्लास में आ जाती थी। इतनी परेशानियां बाबा साहब अम्बेडकर को झेलनी थी। और ये भी माने कि चलो बचपन में उनके साथ हो गया तो हो गया, जवानी में भी उनके साथ यही हुआ। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद, यहां संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई। बाबा साहब ने जर्मनी से संस्कृत पढ़ी है। जो जितने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत में थे। बाबा उनकी स्टडी करना चाहते थे, उसके लिए संस्कृत पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने जर्मन से संस्कृत में बीए किया और फिर यहाँ के सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया। उनकी सारी निकाली खूबियां। एक किताब है उनकी, इंग्लिश का नाम है रेडियस इन हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म की पहेलियां। उसमें 22 पहेलियां हैं। किनकी? इनके भगवानों की, सबकी। बाबा साहब ने काला चिट्ठा खोल के रख दिया उनका। ऐसी ऐसी कहानियां, अनर्गल कहानियां जो बाबा साहब ने उजागर की। उस किताब को इन्होंने जला दिया था। हमारे लोगों ने वहां दादर के पास रामायण को जला दिया। बड़ा संघर्ष हुआ उसके समर्थन में। उनके में 3 लाख आदमी और बाबा साहब के समर्थन में 15 लाख आदमी। इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ। आखिर सरकार को बीच में आना पड़ा। कहा भाई बोलो क्या चाहते। वो कहने लगे कि ये शायद नहीं छपना चाहिए। हमारे लोगों ने कहा क्यों नहीं छपना चाहिए? तो फिर छपाने में उन्होंने एक शर्त लगाई कि इस लाइन से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लोगों ने कहा कोई बात नहीं, लिख दो ये लिख दो, इससे हमारे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अरे पूरा साहित्य तो छपेगा, जब लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो आंखें तो तब खुलेंगी। और ऐसी आंखें खुली कि बस पूछो मत। तो ऐसे ही और भी कई चीजें हैं, कई ग्रंथ हैं जिन पे विवाद हुआ। बाबा साहब की एक किताब थी, आर्य समाजियों ने लाहौर में एक किया था जाति तोड़ो सम्मेलन। जाति तोड़ो सम्मेलन में उन्होंने बाबा साहब की अध्यक्षता रखी और बाबा साहब को वहां बुलाया। बाबा साहब गए। बाबा साहब ने अपना भाषण जो उन्होंने लिखा था वो टाइप करवा दिया, टाइप किया, वो छपवा दिया। अब
लोग आए कहने लगे डॉक्टर साहब ऐसा है कि इस पेज पे ये लाइन जो है ये नहीं लिखी, इस पेज पे ये लाइन नहीं लिखी, इस पेज पे ये लाइन नहीं लिखी। बाबा साहब ने कहा भैया सुनो, मैंने इस ग्रंथ में से एक बिंदी भी नहीं हटानी, तुमने भाषण करवाना तो करवाओ, नहीं मत कराओ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। बाबा साहब ने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, और वहां से चले आए बंबई, लाहौर से। वो किताब छप गई, वो किताब छपी, आग लग गई, ऐसी आग लगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बैन कर दिया, उसको बैन कर दिया। ललई सिंह यादव की एक सच्ची रामायण थी, उसको बैन कर दिया। बाबा साहब की और एक किताब थी सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन, उसको बैन कर दिया। आदरणीय ललई सिंह यादव ने वो मुकदमा लड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें तर्क जो दिए उसने, जज ने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, ये ठीक है, कोई गलत नहीं है, बाहर करो, बाहर करो। वो तीनों किताबें बाहर आ गई, फिर तीनों किताबों छपी, प्रचार हुआ। तो बाबा साहब के पीछे ये ऐसे पड़े रहे, लेकिन आज इनको शर्म आ रही है कि जब किंग जोंग जो कोरिया का राष्ट्रपति है, उसने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है बाबा साहब की, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति, और वो उसने अपने ध्यान लगाई। साथ में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई है सरकारी लेवल पर। और दो तीन बातें मैं आपको बताऊं, चाइना के अंदर सबसे बड़ी बाबा साहब के नाम से लाइब्रेरी बनाई है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई है कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी कोई लाइब्रेरी नहीं है चाइना ने। और तो और जो अरब का एक नवाब है, शेख है, उस शेख ने अपने यहाँ लाइब्रेरी बनाई है बाबा साहब, जो सारा बाबा साहब का साहित्य और दुनिया से खरीद के सारा सब वो पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। यानी आप देखो मुसलमान होके बाबा साहब को कितना मान। और यहाँ देश विश्व में दो अर्थव्यवस्थाएं थी, एक थी पूंजीवादी और एक थी समाजवादी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका आता था, वो किंग बना हुआ है, और समाजवादी में रशिया आता है। बाबा साहब की पॉलिसी थी मिक्स इकोनॉमिक्स, यानी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच का रास्ता। उसमें क्या था, बाबा साहब कहते हैं कि जहां हमें पूंजी की जरूरत है वहां हमें पूंजी चाहिए, और जहां हमें मैन पावर की जरूरत है वहां मैन पावर चाहिए, इसलिए दोनों चाहिए, हम किसी के विरोधी नहीं है। आज वो रशिया, बाबा साहब अपने बड़े उस महल में, और उसमें जो ऑफिस है उसका, ये पुतिन का, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा तेज चित्र लगाया अपने ऊपर सर पर। क्यों लगाया भाई? वो तो तुम तो कम्युनिस्ट थे, वो मान गए अर्थव्यवस्था बाबा साहब की ठीक है, इसलिए वो माना। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति को आज स्वीकार की है। वो ट्रंप चिल्लाता फिर रहा है कि भैया जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया और हमारे देश का नाम किया, किसी न किसी ने नहीं किया। अमेरिका में पढ़े बाबा साहब, लेकिन अमेरिका का नाम किससे है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से। वहां की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां बाबा साहब पढ़े थे, यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय कुछ ऐसी नाम है। उस पर एक उन्होंने 250 वर्ष का पिलर लगाया है इतना। उस पिलर के ऊपर जो उस कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थी, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई बड़े बड़े विद्वान, उन 250 नाम लिखे वहां। उन सबसे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है। अबे तालियां बजा, देख क्या रहे हो? सबसे ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, और दुनिया के लोग देखते हैं।
तो आपका नाम सही पूरे विश्व में, पूरे संसार में चमक रहा है। अमेरिका के चमारों ने, जाटवों ने 1,00,000 कार के ऊपर जय भीम लिख दिया, बोनट पे जय भीम। 1,00,000 कार चल रही है अमेरिका में, जय भीम करती है। जापान के अंदर बाबा साहब के नाम से कितने ही भवन बने हैं, अंबेडकर भवन, अंबेडकर। नॉर्वे में बना, स्वीडन में बना, अमेरिका में बना, जापान में बना, अभी वियतनाम में बना। कोई ऐसी कंट्री नहीं जहां बाबा साहब के नाम का भवन नहीं बना। और सब जगह भगवान बुद्ध के धर्म की अब चर्चा होने लगी। बाबा साहब को लोग क्यों मान रहे हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का जो इन्होंने अंधविश्वासीकरण किया था इन ब्राह्मणों ने, वो सबको साफ कर दिया। बाबा साहब ने बिल्कुल साइंटिफिक, तर्क संगत, विवेक संगत, बुद्धि संगत, न्यायिक बात जो है वो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी। ग्रंथ का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धर्म। क्या है? भगवान बुद्ध और उनका धर्म। वो ग्रंथ दुनिया में माना जा रहा है आज। उसे मुसलमान भी मान रहे हैं, ईसाई भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। क्यों? कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी के खिलाफ है। और बाबा साहब ने पूरे वेदों की, ब्राह्मणों की सारी पोल खोल के रख दी है। तो मित्रों, बाबा साहब ने बहुत काम किया आपके लिए, बहुत ज्यादा, है ना। और उसी की वजह है कि आज हम सब यहाँ जगह जगह बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं चाहता हूँ सभा शुरू करने से पहले हम सब लोग पंचशील ग्रहण करें। ग्रहण करें कि नहीं? हाथ खड़े करो। पंचशील, ठीक है? तो मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप बोलो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बोलो बोलो सब लोग। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, जोर से बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बोलो। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अधीन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरमद्यपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। तो मित्रों, अब ये सभा शुरू हो सकती है। जो ऑफिस में लोग बैठे हैं वो कृपया कर इधर मंच पे आ जाएं। यहाँ से जो कोई कविता वविता बोलना चाहता है वो हाथ खड़े करके आ जाओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ जो बोलना चाहता है। आने दे, आने दे। आ जा, आ जा। यहाँ पे रहने वाली कुशीनगर से हमारे बीच में सावित्री जी आई हैं कुशीनगर से। ये आपको एक गाना सुनाना चाहती है बाबा साहब पर। जाइए आप। हेलो हेलो हेलो।
आओ इधर आओ गोटे गोटे इधर आओ। तुम क्या करोगे डांस? गाने? मैं सुनता नहीं बह रहा हूँ। हेलो हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलूंगी BR अम्बेडकर बाबा साहेब के जय भीम के नारा। आप लोग भी बोलना साथियों। और किसी की अपमान नहीं किया जाता है, जिसका जो मन है उसका बोलना यहाँ उचित है। यहाँ सबको अधिकार है बोलने का, और सब लोग मिल के हम बाबा साहेब का जयंती मनाने आए हैं। तो हम लोग सब मिल के जयकारा लगाएंगे एक बार। बाबा साहेब अमर है, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। मैं छोटी सी एक गाना सुनाएंगे बाबा साहब के नाम पे। कहती है सुनो मेरे हे आदिवासी, मूल निवासी, आज भी गुलाम और कल भी रहोगे। कहती है सुनो मेरे हे आदिवासी, मूल निवासी, आज भी गुलाम हमारे कल भी रहोगे। ये शोषित मुट्ठी भर तो है कि तुम पर शासन करता है। ये शोषित मुट्ठी भर तो है कि तुम पर शासन करता है। लड़ाता है तुमको तुम में, तुम्ही पर राज करता है। मनुवादियों ने तुम पर किया अत्याचार है और बेविचार है, आज भी है हमारे कल भी रहेगा। कहती है सुनो मेरे हे आदिवासी, मूल निवासी, आज भी गुलाम हमारे कल भी रहोगे। जाति और पाति को छोड़ो तुम, सभी से प्रेम बढ़ाओ तुम। जाति और पाति को छोड़ो तुम, सभी से प्रेम बढ़ाओ तुम। एक हो जाओ भाई जी, आपसी बैर मिटाओ तुम। मनुवादियों ने तुम पर किया अत्याचार है और बेविचार है, आज भी है और कल भी रहेगा। निज से अपने जागो तुम, तुम्हें घर ज्ञान पाना है। एक हो जाओ भाई जी, अगर सम्मान पाना है। संघर्ष नारा इस जग में महान है, दुनिया के जान है, आज भी है और कल भी रहेगा। कहती है सुनो मेरे हे आदिवासी, मूल निवासी, आज भी गुलाम हमारे कल भी रहोगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लोग आगे आगे बजाओ ताली, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब आपके सामने हम बालिका